हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आप लोगों की बेहतर चल रही होगी। तो भाई, एवरेज यानी कि औसत चैप्टर हम लोगों का चल रहा है और एक अच्छा चैप्टर है, मतलब छोटा है, ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है। तो कोशिश करेंगे कि हम लोग इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी दो या आने वाली 3 क्लास में इसे एंड कर दें हम लोग। 5 से 6 क्लास का ही ये चैप्टर है और आज हमारी 3 क्लास है, तो 2 से 3 क्लास इसमें और लगेंगे और चैप्टर हमारा एंड हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली के नेक्स्ट वीक में हम 2 चैप्टर्स छोटे छोटे और हैं जिनको कंप्लीट कर रहे होंगे। मेन चीज है कि आप लोग अपनी तैयारी मेंटेन करके रखो। अपनी जो क्लासेस हैं उनको थोड़ा मैनेज करके और रिवीजन के लिए भी टाइम निकालते रहो। बच्चे, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ और जो एक्स्ट्रा टाइम रिवीजन का है, एक्स्ट्रा जो एफर्ट है वो बाद में लगाऊंगा, लेकिन नहीं। आपको अभी से ही अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना शुरू करना होगा। आप ही में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो अगर वो कर रहे हैं तो मतलब आप उनसे पीछे हो, और आप उनसे पीछे हो तो सिलेक्शन की रेस में भी फिर आपको बहुत सारी मेहनत करनी होगी उनके बराबर में आने के लिए, है ना? तो बेहतर है कि अभी से ही लग जाइए और चीज़ों को मैनेज करते हुए चलिए। मैं मानता हूँ कि समय कम है आपके पास क्लासेस के अलावा, लेकिन कैन डू इट। बहुत सारा समय है अगर आप सोचो। चलिए, करें भाई क्लास की शुरुआत। क्लास नंबर 3 है और टाइप नंबर 4 हम लोग शुरू करने वाले हैं। बहुत सिंपल सा टाइप है, एक बार देखेंगे क्या है इसमें। 4-5 सवाल हैं और फिर आपको मैं वो टाइप कराऊंगा जिसका मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, है ना? जो कल HW दिया था ना मैंने आपको, फिर वो टाइप ही मैंने अलग बना दिया है। में 3 से 4 क्वेश्चन हैं, उनको हम अलग ही करेंगे। पहले छुटकू सा टाइप कर लेते हैं। सवाल है कि 4 संख्याओं में प्रथम 3 का जो औसत है वो 15 है और अंतिम 3 का जो औसत है वो 16 है। यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली संख्या क्या होगी? बताओ भाई। 4 संख्या है, हमें नहीं पता कौन कौन सी संख्या है। क्या मैं मान सकता हूं कि चारों संख्या ABCD होंगी? मान लो भाई, कुछ भी मान सकते हो आप, गणित है, गणित में कुछ भी माना जा सकता है। तो 4 संख्या है, चारों संख्याओं में मैंने मान लिया ABCD है। अब कह रहा है कि प्रथम 3 का जो औसत है ना वो 15 है और अंतिम 3 का जो औसत है वो 16 है। तो अगर मैं प्रथम 3 का योग आपसे पूछता हूं, प्रथम 3 का योग यानी कि A+B+C अगर मैंने पूछा, तो आप कहेंगे सर औसत को 3 से गुणा कर दो। तो प्रथम 3 का योग कितना होगा? 45। अगर मैं आपसे पूछूं अंतिम 3 का औसत 16 है, अंतिम 3 कौन सी? 1, 2 और 3। तो B+C+D अगर मैं इनका योग पूछूंगा तो आप कहेंगे 3 × 16 यानी कि 48। भाई, पहली 3 का औसत ABC, अंतिम 3 का औसत BCD। 4 ही संख्या है, इन्हीं चारों संख्याओं में से पहली 3 और अंतिम 3 हमें डिसाइड करनी है। तो कैसे करनी है? हमने ऐसे किया। अब कह रहा है कि यदि अंतिम संख्या 19 है तो पहली वाली संख्या बताओ। बच्चे, उसने केवल बात करी है अंतिम संख्या की और पहली संख्या की, है ना? उसने केवल लास्ट और पहली की बात करी है, यानी कि बीच की जो दोनों संख्या है इनका कोई जिक्र उसने नहीं किया। मतलब इनको हमें हटाना पड़ेगा। तो हटाएंगे कैसे? आप देख रहे हैं ये 48 है और ये 45 है, तो बड़े में से छोटा घटा दो तो सब कुछ घट जाएगा, यानी कि B+C+D और उसमें से ऊपर वाले घटा दो, -A -B -C। अब 48 - 45, आप देख रहे हैं BC से BC कट गया, प्लस माइनस है भैया। बचा क्या है? D - A बराबर 3। कह रहे अंतिम संख्या 19 है, -A बराबर 3। तो ये A उधर जाएगा, 3 इधर आएगा। तो 19 - 3 आप कहेंगे कि सर जो पहली संख्या है, प्रथम संख्या है, वो 16 है, यानी कि 16 है। ठीक है बच्चे, कोई दिक्कत नहीं है, आपने आराम से कर लिया।
ओके, अब आगे चले। ये सवाल क्लियर है सबको, है ना? आगे चलते हैं, ऐसा ही कुछ कुछ मिलजुल खाता हुआ एक और सवाल कराता हूं। देखेंगे जरा इस सवाल को, क्या है इसमें। सवाल है, पांच संख्याओं का औसत 56 है, पांच संख्याओं का। कह रहा, यदि पहली संख्या जो है अंतिम चार के योग का 3/4 है, तो बताओ अंतिम चार का जो औसत है वो क्या होगा? बताएंगे बच्चे सभी लोग। भाई आपको पहली लाइन पढ़ते ही पता चल गया कि संख्या है पांच और उनका औसत कितना है? 56। अगर पांच संख्याओं का एवरेज 56 है, अगर पांच संख्याओं का एवरेज 56 है, मैं आपको 2 दिन से पढ़ाता हुआ ला रहा हूं कि अगर पांच संख्याओं का एवरेज 56 है, तो भैया योग कितना होगा? आप 5 × 56 कर दो, 5 × 56 कर दो। माइनस क्यों? देखो बच्चे, आप जब मान लो ए माइनस और बी प्लस सी आपने करना है, तो जब ये माइनस का साइन, ये ब्रैकेट हटता है ना, तो सब कुछ माइनस में हो जाता है। ए माइनस बी, और ये माइनस और प्लस मिलके माइनस बनाते हैं, तो ए माइनस बी माइनस सी होता है। पिछले सवाल का बता रहा हूं। मान लो ये ए प्लस बी प्लस सी है, और इसमें से मुझे माइनस करना है बी प्लस सी को, तो ए प्लस बी प्लस सी। अब ये माइनस यहां बनाएगा माइनस बी, यही माइनस प्लस के साथ जाएगा, माइनस बना देगा माइनस सी। इसीलिए वो ए बी सी माइनस में हुए। भाई तो ये तो सेकंड क्लास में पढ़ाया जाता है भैया, सेकंड क्लास में, सच में सेकंड क्लास में पढ़ाया जाता है ये। तो पांच संख्याओं का औसत अगर 56 है, तो इनका योग कितना होगा? आप कहेंगे सर पांच संख्याओं का योग होगा 5 × 56, यानी कि 5 × 6 = 30, हासिल का 3, और 5 × 5 = 25 और 3 = 28। तो पांच संख्याओं का योग आपको मिल गया। अब कह रहा है पहली संख्या जो है ना, जो फर्स्ट नंबर है, वो अंतिम चार के योग का 3/4 है, अंतिम चार के योग का। तो मैं एक तरफ तो पहली संख्या लिखता हूं, और एक तरफ लिखता हूं मैं अंतिम चार, अंतिम चार। ठीक है, या तो आप ए बी सी डी मान लो, ए बी सी डी ई मान, ए बी सी डी ई मान लो, या तो आप ऐसा कर लो, या तो आप ए बी सी डी ई मान लो, या फिर आप एक तरफ पहली संख्या लिखो, एक तरफ अंतिम चार लिखो। अब कह रहा है जो पहली संख्या है अंतिम चार के योग का 3/4 है, तो अंतिम चार का योग मैं एक तरफ ले रहा हूं, और पहली संख्या मैं एक तरफ ले रहा हूं। अंतिम चार का योग अगर 1 यूनिट है, तो पहली संख्या क्या है? उसका 3/4। पहली संख्या क्या है बच्चे? उसका 3/4 है। ऐसा सवाल ने बोला है कि पहली संख्या जो है वो अंतिम चार के योग का 3/4 है। तो अंतिम चार का योग अगर मैंने 1 यूनिट माना, 1 यूनिट माना, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? उसका 3/4। अब ये रेशियो आपने पढ़ा है, ये चार उधर ले जाओ, तो रेशियो कितना बन गया? 3:4। रेशियो क्या बन गया बच्चे? रेशियो बन गया 3/4 का। अब कह रहा है कि इन सभी का, पहली संख्या और चार, पांचों संख्याओं का योग 280 है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़ते हो, तो 4 और 3 7, 7 यूनिट का मान कितना आएगा? 280। 1 यूनिट का मान कितना जाएगा बच्चा? 280/7, यानी कि 40 1 यूनिट का। तो 4 यूनिट का मान कितना आएगा? 4 × 40, यानी कि 100। ये जो 160 आया है ना, ये अंतिम चार का योग है। आपसे पूछा है अंतिम चार का औसत कितना होगा, एवरेज। बस इनका एवरेज बता दो मुझे। भाई चार संख्याओं का योग अगर 160 है, तो एवरेज कितना होगा? जितनी संख्या है उतने से डिवाइड कर दो। आप कहेंगे सर एवरेज हो जाएगा 40। क्या हो जाएगा? एवरेज हो जाएगा 40। आप इसे दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, मैं आपको बता देता हूं, बहुत सारे बच्चों के अंदर बेचैनी हो जाती है। चलो करते हैं। भाई पांच संख्या को मैं ए बी सी डी ई मान लेता हूं कि पांचों संख्या ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ये पांच संख्या है।
और इन पांचों का योग 280 है। पांचों संख्याओं का योग कितना है? 280। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 280। अब कह रहा है कि पहली संख्या जो है ना, पहली संख्या जो है वो अंतिम चार के योग का 3/4 है। तो पहली संख्या तो ये रही। अंतिम चार का योग करना जरा, बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, अंतिम चार का योग। और उसका कितना? 3/4। कौन सी संख्या है? पहली संख्या। पहली संख्या a बराबर अंतिम चार का योग गुणा 3/4, जैसा सवाल ने बोला। इस चार को इधर ले आओ जो नीचे का चार है। तो 4a बराबर 3, 4a बराबर 3 और b प्लस सी प्लस डी प्लस ई। ओके, क्या मैं यहां से a अनुपात b प्लस सी प्लस डी प्लस ई कर सकता हूं? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? a के सामने क्या है? 3, और b प्लस सी प्लस डी के सामने क्या है? 4। यानी कि b प्लस सी प्लस डी प्लस ई का रेशियो 4 है और a का रेशियो कितना है? 3। और इन सभी का योग 280 है। तो 4 और 3 7 यूनिट का मान 280। एक का मान कितना होगा? 7 चौके 28। 4 यूनिट का मान कितना होगा? 4 गुणा 40, यानी कि 100। आपको पता चल गया कि b प्लस सी प्लस डी प्लस ई बराबर 160 है। कितना है? 160 है। बस आपसे एवरेज पूछ रहा है। तो चार संख्या का योग अगर 160 है बच्चे, तो एवरेज कितना होगा? 4 से डिवाइड कर देंगे सर, 40 से ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ये भी आप कर सकते हैं। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। इस सवाल को देखेंगे बच्चे जरा। इसमें लगाइए दिमाग। कह रहा है कि 5 लोगों के समूह में पहले 3 और अंतिम 2 की आयु के औसत का अनुपात 9:7 है। यदि उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है, तो पांचों लोगों की औसत आयु क्या होगी? बताइए। 5 लोग हैं, पहले 3 और अंतिम 2। पहले 3 और अंतिम 2 का जो एवरेज है ना, पहला 3 और अंतिम 2, वो 9:7 के रेशियो में एवरेज। और उनकी आयु के औसत का अंतर 12 है। तो सभी का औसत आपसे पूछा है। चीजें, सवाल हर बार नया बनता है। आपका एग्जाम होगा, आप एग्जाम दोगे, सवाल नया बनेगा। लेकिन नया कहाँ बनेगा? केवल और केवल लैंग्वेज में। कॉन्सेप्ट में सवाल नया नहीं बनेगा, याद रखना। अगर आप लैंग्वेज ढूंढ रहे हो, सेम लैंग्वेज मिल जाए जो हमारे एग्जाम में बनेगी, तो हो सकता है कि 20 में से आप 12-13 सवाल कर लो, 6-7 सवाल नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट सीख रहे हो और लैंग्वेज के बारे में सोच भी नहीं रहे, ये जो आएगी देख लेंगे, हम लोग यहाँ अपनी मजबूती बनाना चाह रहे हैं, तो फिर आप 20 में से 20 करोगे, 101%। है ना? तो यहाँ उसने बोला है कि पहले 3, फर्स्ट 3, पहले 3 और अंतिम 2, 5 संख्याओं को उसने दो हिस्सों में तोड़ा है, पहले 3 और अंतिम 2। और इनके एवरेज का रेशियो मुझे दिया है 9 और 7, एवरेज का, औसत का रेशियो दिया। और कह रहा है इनके औसत का अंतर 12 है। तो क्या मैं इनका एवरेज निकाल सकता हूं अलग अलग? क्या मैं इनका एवरेज निकाल सकता हूं कि पहले 3 का एवरेज 9 और अंतिम 2 का एवरेज 7? बच्चे अंतर कितना है 9 और 7 का? 2 यूनिट। और सवाल ने बोला है कि अंतर तो 12 है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा? 12/2। यानी कि सर 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6। और अगर 1 यूनिट का वैल्यू 6 है ना, तो बच्चे क्या आप मुझे बता सकते हो कि पहले 3 का एवरेज कितना होगा? सर पहले 3 का एवरेज होगा 9×6=54। भैया अंतिम 2 का एवरेज कितना होगा? सर 7×6=42। तो आपको पहले 3 का एवरेज मिला है और अंतिम 2 का एवरेज मिला है। ये एवरेज आपको मिले हैं, योग मत समझना, ये औसत हैं।
जो 54 और 42 मिला है ना बच्चा, ये एवरेज है। अब हमें यहां से योग निकालना पड़ेगा सभी का। तो योग कितना हो जाएगा भाई, तीन संख्याओं का एवरेज अगर 54 है तो तीन का योग होगा 3 गुणा 54। अगर मुझे बताइए दो संख्या का एवरेज 42 है तो दो संख्या का योग कितना होगा, 2 गुणा 42। और सभी का योग के लिए प्लस कर दो। ये आप कहेंगे 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 1 16। आप कहेंगे 42 दूनी 84, 4 2 6, 8 6 14, ये आ गया 200। प्यारे भाई ये जो 246 आया है ना, ये सभी पांच संख्याओं का सम है। क्या है, योग है, सम है। तो भैया सभी का एवरेज अगर मुझे बताना है तो मैं क्या करूंगा, 246 बटे कितनी संख्या है, 3 और 2 5, मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा। आप कहेंगे 5 चौके 20, 5 नाम 45, 5 दूनी 10। तो कितना आंसर आ जाएगा बच्चा, आंसर आएगा 49.2। और ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, आप स्टार लगाना इस पे। ऐसे सवाल अक्सर एग्जाम में बनते हैं जो आपकी बुद्धि को मेजर करेंगे। तो बुद्धि तो बहुत है ना, सब में बराबर होती है। अब कौन किसको कितना इस्तेमाल करता है वो थोड़ा ऐसा थोड़ी है कि भगवान ने भेजा, किसी का सर 3 किलो का बना के भेज दिया, किसी का 35 किलो का। तो जिसका सर भारी होगा वो ज्यादा बुद्धिमान होगा, है ना। वो अफ्रीका में एक ट्राइब है ना, वहाँ क्या होता है उस ट्राइब में कि वहाँ जो व्यक्ति जितना मोटा होगा ना वो उतना ही पावरफुल होता है और उसी को सरदार बनाया जाता है। तो वहां लोग खाते हैं, उस ट्राइब में खूब खाते हैं ताकि वो सबसे ज्यादा मोटे हो जाएं। ऐसे ऐसे लोग मैंने देखे हैं यूट्यूब पर, उन ट्राइब्स के बारे में। भाई साहब के फुटबॉल है वो, और उसको उसके अलावा उससे भी ज्यादा कोई बड़ा फुटबॉल है, तो जो जितना मोटा होगा उसको उतना पावर दी जाएगी। ऐसा थोड़ी है जिसका दिमाग, जिसका सर जितना बड़ा होगा उसका उतनी बुद्धि होगी, ऐसा नहीं है। सबको इक्वल मिला हुआ है। कितना ग्राम का होता है आदमी का दिमाग, कितने ग्राम का होता है बताइए। देखो उसने कहा पहली तीन संख्या का औसत और अंतिम दो के औसत का अनुपात दिया है, और उनका डिफरेंस दिया है औसत का अंतर 12। तो मैंने कहा औसत का अंतर 2, 2 यूनिट का मान 12, एक का मान 6, तो 9 का मान 54, 7 का मान 42। ये जो 54 और 42 है ना, ये एवरेज निकाला है। यानी कि पहली तीन संख्याओं का एवरेज 54, अंतिम दो का एवरेज 42। तो योग कितना होगा तीन का, 3 गुणा 54। दो का योग कितना होगा, 2 गुणा 42। सभी का योग कितना होगा, 246। सभी का मतलब तीन और दो, पांच संख्याओं का, पांच संख्याओं का योग 246। तो पांच का एवरेज कितना होगा, 246/5। टोटल संख्या मैंने जोड़ी, 3 और 2 5। यस, गलत बता रहे हो, बहुत सारे बच्चे अब भी गलत बता रहे हैं। 250 ग्राम, दिख रहा है 14.5 किलो सर। 1350 ग्राम। कंफ्यूज हो आप लोग, आप कंफ्यूज हो कि कह रहा है 300 ग्राम। आपको रिवीजन की जरूरत है। एक लय में मुझे आंसर नहीं मिल रहा। यस अब मिला, 1350 ग्राम, 1300 से 1400 के बीच में। अब ठीक है। कुछ लोग तो किडनी का वेट बता रहे हैं मुझे। यही तो गलत मार्क करके आते हो आप एग्जाम में। आप किडनी का वेट बता रहे हैं कुछ लोग। कह रहे हैं कि 60 छात्रों के परिणामों का औसत 38 है। यदि पहले 22 छात्रों का, अच्छा अब समझ में आया, जिसका दिमाग जहां पे है वो उसका वेट बता रहा है। जिसका दिमाग यहाँ है वो उसका वेट बता रहा है, जिसका दिमाग किडनियों में है वो उसका वेट बता रहा है, जिसका दिमाग घुटनों में है वो घुटने का वेट बता रहा है। अब समझ में आ गया ये अलग अलग क्यों जा रहा है। ओके समझ गया, कोई दिक्कत नहीं, लेट समझा लेकिन मैं समझ गया। बताओ जल्दी से इस सवाल का जवाब।
60 छात्रों के परिणामों का औसत 38 है। यदि पहले 22 का एवरेज 36 और अंतिम 32 का एवरेज 32 है, तो जो शेष बच गए हैं उनका एवरेज क्या होगा? तो सिंपल है, कल भी हम लोगों ने किया था, है कि नहीं भाई? देखो 60 छात्र हैं, एवरेज कितना है बच्चे? एवरेज 38 है। मैंने कहा अगर एवरेज 38 है तो योग निकालेंगे। क्या करेंगे? योग निकालेंगे। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 60 छात्रों का एवरेज अगर 38 है तो सम कितना होगा? आप कहेंगे 0, 6 8 48, हासिल का 4, 6 18 और 4 22, यानी कि 2280 है 60 छात्रों का एवरेज सम, सॉरी योग। अब कह रहे हैं कि पहले 22 का एवरेज 36 है, पहले 22 का, तो बच्चा पहले 22 का योग कितना होगा? आप कहेंगे 22 गुणा 36, तो 36 दूनी 72, हासिल का 7, 36 दूनी 72 और 7 79। कह रहा है अंतिम 32 का एवरेज 32 है, अंतिम 32 का योग कितना होगा? 32 गुणा 32, ये होता है 1024। आप जरा एक चीज देखो, आप कितनी संख्याओं की बात कर चुके हैं, कितनी संख्याओं की बात आप कर चुके हैं। आप कहेंगे कि सर 60 संख्या टोटल हैं, 60 छात्र टोटल हैं, और मैं तो 2 और 2 4, 3 और 2 5, मैं तो 54 संख्याओं की ही बात कर चुका हूं बस। 22 और 32 संख्या तो 60 है, तो 54 का योग कितना हो गया? आप कहेंगे 4 2 6, 9 और 2 11, 7 और 1 8, ये हो गया 1816। कितना हो गया? 54 का योग 1816। अगर मुझे शेष बची संख्याओं का योग पता करना है, तो शेष संख्या कितनी बची है? 60 में से 54 हटाओगे, आपको पता चलेगा सर 6 संख्या बची हैं। तो 6 का योग कितना होगा? 6 संख्याओं का योग कितना होगा? आप 2280 में से 1816 घटा दो, तो 10 में से 6 गए 4, 7 में से 1 गया 6, और 12 में से 8 गए 4, सर ये आ गया 464। तो 6 का एवरेज कितना होगा भाई? 6 का एवरेज कितना होगा? आप कहेंगे 464 और बटा 6, तो 6 सत्ते 42, 4, 6 सत्ते 42.33। ठीक है, क्या आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी है? बिल्कुल है। आपको टोटल 60 छात्र दिए हुए थे, एवरेज था 38, आपने सभी का सम योग निकाल दिया, तो वो आ गया 2280। फिर आपसे बोला है कि पहले 22 का औसत 36 है, तो पहले 22 का योग निकाल दिया। फिर कह रहे अंतिम 32 का औसत 32 है, तो अंतिम 32 का योग निकाल दिया। फिर हमें पता चला हम तो 22 और 32 54 संख्याओं की ही योग निकाल पाए हैं। कितना? इन दोनों को जोड़ दिया 1816। लेकिन संख्या तो मेरे पास 60 है, तो बची संख्या कितनी है? 60 में से 54 हटाओ सर, 6 संख्या बची हैं। अब उन 6 का सम कितना होगा, योग कितना होगा? तो भैया इसमें से घटा दिया 464, और 6 का एवरेज पूछा है तो बटा 6 कर दिया, यानी कि आपका आंसर होगा 77.33। इज दैट क्लियर? यस। चलो अब मैं टाइप को चेंज करता हूं, इट्स टाइम टू चेंज द टाइप। अब हम वो सवाल करते हैं जो आ, मैंने कल आपको होमवर्क दिया था, कल आपको होमवर्क दिया था, और यहाँ पर थोड़ा सा आपको रेशियो की मदद लेनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल के लेवल अच्छे हैं ये टाइप में, अच्छे इन द सेंस लास्ट में जाके आपसे ना एक पहेली पूछेगा, पजल पहेली है ना, और मुझे लगता है कि पहेली में आप लोग माहिर हो। वो रीजनिंग वाला थोड़ा सा पजल टाइप का है, इतना भी टिपिकल नहीं है, वह रेशियो बनवाएगा पहेली पूछ के। ये सवाल देखिए एक बार जरा, कहां पर है पहेली अभी मैं बताऊंगा आपको। सवाल है 12 संख्याओं का औसत 42 है। आराम आराम से मेरे साथ पढ़ना, आराम आराम से मेरे साथ पढ़ना, और सवाल को समझना है, रटना नहीं है। उसने कहा 12 संख्याओं का औसत 42 है, तो यहां से हम समझ गए कोई दिक्कत नहीं है इस लाइन में कि 12 का औसत 42 है, योग निकालना है। कह रहा है इनमें से अंतिम पंच पच्ची अंतिम 5
इनमें से अंतिम 5 संख्याओं का औसत, इनमें से अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, ओके। और इनमें से पहली 4 का औसत 44 है, ओके। अब यहां से उसने पहेली बनाई, यहां से उसने एक पजल बनाने की कोशिश की है। यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक केवल एक लाइन की पजल है। इसको आपने पढ़ के समझना है और फिर आगे सॉल्व करना है, अभी नहीं। सवाल कर रहा है कि छठी संख्या जो है ना, वो पांचवी से 6 कम है और सातवीं संख्या से 5 कम है। तो हमें अनुपात बनाना है पांचवी, छठी और सातवीं संख्या का। उसने बोला छठी संख्या पांचवी से 6 कम है और सातवीं से 5 कम है, ऐसा उसने बोला। अब कह रहा है बताओ पांचवी और सातवीं का औसत क्या है। वो तो बाद की बात है, बस ये लाइन को हमें सॉल्व कर गए तो ये टाइप सॉल्व हो गया। चलो करते हैं, सवाल क्या है भाई। पहली लाइन में उसने बोला कि 12 संख्या है और उनका एवरेज कितना है 42। बच्चे 12 का योग कितना होगा, आप कहेंगे 12 गुणा 42। कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हासिल का 2, 12 चौक 48 और 2 50। है तो 5 का योग कितना होगा, 5 गुणा 40 यानी कि 200। कह रहे हैं पहली 4 का औसत 44 है तो पहली 4 का योग कितना होगा, ये हो जाएगा 4 चौक 16, 4 चौक 16 और 1 17। आप जरा मुझे बताना, मेरे पास टोटल कितनी संख्या है और मैं कितनी संख्याओं की बात कर चुका हूं। आप कहेंगे सर टोटल तो 12 संख्या है जो बात हुई थी, लेकिन हम तो यहाँ 5 और 4 9 संख्या की ही बात कर रहे हैं। भाई 9 की ही तो बात किया है हमने, 5 और 4 9। और योग कितना हो जाएगा, 6 7 और 3। क्या अभी भी 3 संख्या मिसिंग है, क्या 3 संख्या मिसिंग है कि नहीं। आप कहेंगे मिसिंग है सर 3 संख्या, और वो कौन कौन सी संख्या है, उसको इसने पहेली में बोला है कि छठी संख्या, पांचवी संख्या और सातवीं संख्या, यानी कि पांचवी, छठी और सातवीं संख्या मिसिंग है। टोटल थी 12 संख्या, 5 और 4 9 संख्याओं का ही योग हमको मिला है। अभी भी 3 संख्या गायब हैं, और वो कौन कौन सी संख्या गायब हैं, छठी संख्या, पांचवी संख्या और सातवीं संख्या। अगर मुझे इनका योग निकालना है, यानी कि फिफ्थ नंबर, सिक्स्थ नंबर और सेवंथ का योग निकालना है, तो बच्चे मैं 504 में से 376 माइनस कर दूंगा। कितना आएगा, 14 में से 6 गया 8, 9 में से 7 गया 2, 4 में से 3 गया 1। तो तीनों संख्याओं का योग कितना आ गया, पांचवी, छठी और सातवीं का। आप कहेंगे सर 128। आ गया कि नहीं, यस। अब सवाल ने बोला, इस पहेली का काम आ गया। अब सवाल करा छठी संख्या पांचवी से 6 कम है। इस लाइन पे फोकस करना है, जिसको मैं सर्कल करने वाला हूं, इस लाइन पे। ये जो छठी संख्या है वो पांचवी से 6 कम है, पांचवी से। तो अगर मैं पांचवी संख्या को आर मान लूं, अगर मैं पांचवी संख्या को आर मान लूं, तो छठी संख्या कितनी हो जाएगी, पांचवी से 6 कम हो जाएगी। क्या बच्चे छठी संख्या आर माइनस 6 हो जाएगी। क्या ये पहेली अब सॉल्व करना सीख रहे हैं। मैंने आपको बोला कि छठी संख्या पांचवी से 6 कम है, तो अगर मैं पांचवी को आर मानता हूं तो छठी संख्या कितनी हो जाएगी, आर माइनस 6। आगे चलो। अब कह रहा है इसी छठी संख्या के बारे में, यही छठी संख्या जो है वो सातवीं संख्या से 5 कम है, सातवीं संख्या से। आप मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं आपसे कहूं, अगर मैं आपसे कहूं कि राम, राम राहुल से, राम राहुल से 5 वर्ष छोटा है, 5 वर्ष छोटा है। ये पहेली सॉल्व करने में अक्सर बच्चे परेशान होते हैं, रटते हैं। रटना नहीं है, समझना है। मैंने कहा राम राहुल से 5 वर्ष छोटा है। क्या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि राहुल, राहुल राम से, राहुल राम से 5 वर्ष बड़ा है।
क्या दोनों बात का मतलब अलग अलग है या सेम है? अलग अलग है या सेम है, बताइए। मैंने बोला राम राहुल से 5 वर्ष छोटा है, ओके, क्या इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि राहुल राम से 5 वर्ष बड़ा है? भाई दोनों बात सेम है। या तो राम राहुल से छोटा है 5 साल, या फिर राहुल राम से बड़ा है 5 साल। आप अपने भाई से 3 साल छोटे हो, या आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा है, बात तो वही है ना। बात क्लियर है ना? तो चलिए यहां पर एक बार देखते हैं क्या बोला है सवाल ने। सवाल ने बोला है कि छठी संख्या पांचवी से 6 कम है। ये तो हमने लिख दिया कि पांचवी अगर आर है तो छठी जो हो जाएगी R-6 हो जाएगी। फिर उसने बोला ये छठी संख्या सातवीं से 5 कम है। तो क्या मैं इस बात को ऐसे बोल सकता हूं कि जो ये सातवीं संख्या होगी छठी से 5 ज्यादा होगी? भाई आप ये छठी संख्या को राम मानो, राम, और सातवीं संख्या को राहुल मानो, कि राम जो है राहुल से 5 कम है, या छठी संख्या सातवीं से 5 कम है, या फिर राम राहुल से 5 कम है। तो क्या इस बात को ऐसे कह सकते हैं कि राहुल राम से 5 ज्यादा होगा, या फिर सातवीं संख्या छठी से 5 ज्यादा होगी? सातवीं संख्या ज्यादा होगी 5 किससे? छठी से। तो छठी संख्या अगर R+6 है तो सातवीं कितनी हो जाएगी? R-6, और उसमें हम 5 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? R-1। तो सातवीं संख्या कितनी मिल गई? R-1। उल्टा समझना है बात को। कह रहा है कि छठी संख्या सातवीं से कम है। छठी संख्या कम है सातवीं से, कितना? 5। तो सातवीं संख्या छठी से ज्यादा होगी। सातवीं संख्या छठी से ज्यादा होगी। तो छठी संख्या कितनी है? R-6। तो इससे ज्यादा कर दो सातवीं संख्या को, कितना? 5। R-1 आ गया। ये आपको पहेली समझनी है। अगर मैं इन तीनों को जोड़ूं 128 के बराबर होगा। इन तीनों को जरा जोड़ना तो 3R, भाई R 3R, -6 -1 -7 बराबर कितने हैं? 128। तो 3R कितना हो जाएगा? ये 7 उधर जाकर जुड़ेगा 135। तो यहां से बच्चे R कितना हो जाएगा? 135/3, यानी कि 45। R कितना मिल गया? R मिल गया 45। R मिल गया 45। अब आपसे कह रहा है कि पांचवी और सातवीं का एवरेज। तो पहले पांचवी संख्या पता करनी है R, और सातवीं पता करनी है R-1। तो पांचवी संख्या कितनी होगी? R, R ही है ना पांचवी, तो 45 ही होगी। और सातवीं संख्या कितनी होगी? R-1, यानी कि 45 - 1 दैट इज 44। तो 45 और 44 का एवरेज बताना है। तो 45 + 44/2, यानी कि 89/2, क्या आ जाएगा? 44.5। कहाँ है ऑप्शन? 44.5। ओके, चलो इसी लाइन को आपको एक बार मैं फिर से रिवाइज करा देता हूँ। नो डाउट चीजें समझ में आनी चाहिए। मुझे पता है समझ में आ गई आप लोगों के, लेकिन एक बार और अगर मैं अलग से आपको ये वाली लाइन, जो पहली वाली लाइन है, समझा दूंगा ना, तो हो जाएंगे क्लियर। मैं ये सब रफ कर रहा हूँ, उसी लाइन को बचाऊंगा मैं, जो समझना है हमें। ये सब रफ कर रहा हूँ, ये हटा रहा हूँ सब। आपको केवल इसी लाइन पे फोकस करना है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है बच्चे, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसीलिए मैं इस पे इतना टाइम दे रहा हूं मैं। देखो, है ना, आपके पास सवाल क्या है? आपके पास सवाल है अब, सिंपल सा सवाल है। ये सवाल है आपके पास कि भैया छठी संख्या पांचवी से 6 कम है और सातवीं से 5 कम है, जो छठी संख्या है। तो मुझे 3 संख्या चाहिए, पांचवी संख्या, छठी संख्या और सातवीं संख्या के बारे में उसने बोला है। तो उसने कहा है कि जो छठी संख्या है ना, वो पांचवी से 6 कम है। तो अगर मैं पांचवी संख्या को R मान रहा हूं, तो छठी संख्या कितनी कम हो जाएगी? 6 कम हो जाएगी, 6 कम। तो छठी संख्या हो जाएगी R-6। आपको जो समझने में प्रॉब्लम आई है ना, वो इस लाइन को समझने में आई है कि जो छठी संख्या है वो सातवीं संख्या से 5 कम है। छठी संख्या जो है
वो 7वीं से 5 कम है। आप क्या करो, इस छठी संख्या को हटाओ और इसको राम मान लो। आप क्या करो, इसको राम मान लो। ये छठी संख्या नहीं है, ये राम है, ये राम है। और ये 7वीं संख्या नहीं है, ये राहुल है। अब देखो, उसने कहा राम राहुल से 5 कम है। राम जो है राहुल से 5 कम है। तो क्या इस बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि राहुल राम से 5 ज्यादा होगा? भाई राम की उम्र राहुल से 5 कम है, तो राहुल राम से 5 बड़ा होगा। क्या कह सकते हैं इस बात को? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना। तो राहुल राम से 5 बड़ा होगा। राम कम है ना राहुल से। आप अपने भाई से छोटे हो 3 साल, तो आपका भाई आपसे 3 साल बड़ा होगा ना। तो राम अगर राहुल से 5 कम है, तो राहुल राम से 5 ज्यादा होगा। तो अगर ये राम है, तो भैया इससे 5 ज्यादा कर दो, R-6 तो ये है, और इससे 5 ज्यादा कर दो। माइनस का 6 प्लस का 1 होता है -1। तो ये कितना आ जाएगा? R-। इस तरीके से ये चीजें बनती हैं। हाँ, इसके बहुत सारे रेशियो बन सकते हैं, और भी अलग अलग रेशियो आप बना सकते हो, और भी अलग अलग रेशियो। मैं आपको एक रेशियो और बता देता हूं इसका, एक एक रेशियो और बना के बता देता हूं। जरूरी नहीं यही रेशियो बनेगा, आप रेशियो कहीं से भी शुरू करते हो। देखिए, हम यहां से रेशियो को शुरू कर सकते हैं, हम अपने रेशियो को यहां से शुरू कर सकते हैं। यहां से कैसे? अभी मैं 5वीं संख्या को भूल रहा हूं थोड़ी देर के लिए। मैं लिख रहा हूं कि जो छठी संख्या है वो 7वीं से 5 कम है। छठी संख्या 7वीं से, तो मैं 7वीं को आर मान रहा हूं। अभी मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, मैं 7वीं संख्या को आर मान रहा हूं। 7वीं संख्या को मैंने आर मान लिया, मेरी मर्जी है, किसी को भी मान सकते हैं। 7वीं संख्या आर है। अब कह रहा है जो छठी संख्या है वो 7वीं से 5 कम है, तो छठी कितनी हो जाएगी? R-5। 7वीं से 5 कम कर दिया। अब इस पे आ जाओ, छठी संख्या 5वीं से 6 कम है। छठी संख्या 5वीं से 6 कम है, तो 5वीं संख्या छठी से 6 ज्यादा हो जाएगी। तो ये R-5 है, इसमें 6 जोड़ दो, तो ये हो जाएगा R+1। R+1, R-5 और R। ऐसे भी बना सकते। चलिए आगे चलते हैं, प्रैक्टिस करना पड़ेगा इसके ऊपर। ये कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है, आएंगे इसके ऊपर और ये सवाल करेंगे। जरा बताइए। कह रहा है कि 15 संख्याओं का औसत 45 है, प्रथम 6 का औसत 42 है और अंतिम 6 का औसत 43 है। 7वीं संख्या 8वीं का दुगनी है, लेकिन 9वीं से 5 अधिक है। 9वीं से 5 अधिक है। ये पहेली है। कह रहा है कि 7वीं और 9वीं का एवरेज कितना होगा। पहले तो हम सवाल को पहुंचाएंगे वहां तक। तो 15 का औसत अगर 45 है तो योग कितना होगा? 15×5 75, हासिल का 7, 15 चौके 60, 60 और 7 67। अब कह रहा है कि इसमें पहली 6 का औसत 42 है, तो पहली 6 का योग कितना होगा? 6 × 42, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25। तो पहली 6 का योग आ गया। कह रहा है अंतिम 6 का औसत 43। अंतिम 6 का योग कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। तो 6×3 = 18, 6 चौक 24 और 1 25। आप बच्चे जरा एक बात देखेंगे कि हमारे पास संख्या कितनी है सर? 15। और मैं तो 6 और 6 12 संख्याओं की ही बात कर चुका हूं अभी तक, 12 की ही मैंने बात करी है। योग कितना आएगा? 8 2 10, 5 5 10 और 1 11, 2 और 2 4 और 1 5। तो मैं तो 12 का ही योग निकाल पाया हूं, बशर्ते संख्या तो मेरे पास कितनी है? 15। मतलब 3 संख्या अभी भी गायब है। 3 संख्या अभी भी गायब है। कौन कौन सी है वो इस पहेली में इसने बोला है। 7वीं संख्या, 8वीं संख्या और 9वीं संख्या। तो लिखेगा इसमें कौन कौन सी संख्या गायब है। तो 7वीं संख्या, 8वीं संख्या और 9वीं संख्या। बच्चे अगर मुझे ये तीनों नंबर चाहिए, 7वीं संख्या, 8वीं संख्या और 9वीं संख्या, इनका योग अगर मुझे चाहिए, तो मैं 15 के योग में से 12 का योग माइनस करूंगा। बच्चे कितना मिलेगा? 5 में से 0 गए 5, 7 में से 1 गया 6 और 6 में से 5 गया 1।
तो सातवीं, आठवीं और नौवीं का सम योग हमको मिल गया 165। अब आते हैं पहेली के ऊपर। पहेली कहती है कि जो सातवीं संख्या है ना, वो आठवीं का दुगनी है, आठवीं का डबल है, आठवीं का डबल। और वही सातवीं संख्या नौवीं से 5 ज्यादा है, नौवीं से 5 ज्यादा है। तो क्या अगर मुझसे बोला गया है कि सातवीं संख्या आठवीं का डबल है, तो अगर मैं आठवीं संख्या को आर मानता हूं, आठवीं को, तो सातवीं संख्या क्या हो जाएगी, इसका दोगुना, यानी कि 2r हो जाएगी। जैसा सवाल बोलता है ना फर्स्ट लाइन से, मैं वैसा ही लिखता चला जाता हूं। इसके अलग अलग रेशियो बन सकते हैं, अलग अलग। कह रहा है सातवीं संख्या आठवीं का दोगुनी है, तो अगर मैंने आठवीं को आर माना तो सातवीं डबल हो जाएगी 2r। अब कह रहा है कि यही सातवीं संख्या, यही सेवंथ नंबर नौवीं से 5 ज्यादा है, नौवीं संख्या से 5 ज्यादा है। तो क्या इस बात को हम उल्टा रिवर्स बोल सकते हैं? क्या इस बात को हम रिवर्स कह सकते हैं कि अगर सातवीं संख्या नौवीं से 5 ज्यादा है, तो क्या इस बात को हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो नौवीं संख्या होगी वो सातवीं से 5 कम होगी? भाई आप ये मान के चलो, एक लड़का है जिसका नाम सात है, और एक लड़का है जिसका नाम नौ है। एक का नाम सात कुमार, एक का नाम नौ कुमार। तो जो सात है वो नौ से 5 साल बड़ा है, ऐसा उसने बोला कि जो सातवीं संख्या है नौवीं से 5 अधिक है। जो सात है वो 9 से 5 बड़ा है। तो क्या इस बात को हम ऐसा कह सकते हैं कि जो ये 9 होगा ये 7 से 5 छोटा होगा? भाई सातवीं संख्या नौवीं से 5 ज्यादा है, क्या इस बात को मैं ऐसा कह सकता हूं कि नौवीं संख्या सातवीं से 5 कम होगी? यस। तो सातवीं संख्या अगर 2r है तो नौवीं संख्या क्या होगी? 2r-5। कितनी होगी बच्चे? 2r-, उल्टा थोड़ा सा समझना है ना। तो 2r-5, बस इन तीनों का योग करेंगे, कितना आएगा? 2 2 4 और 1 5, 5r-5, 165। तो यहां से 5r कितना आएगा? ये 5 उधर जाकर जुड़ेगा, 170। आर कितना आएगा बच्चे? 170/5। 5 तिया 15, 5 चौके। तो हमें आर का मान मिल गया। हमसे कह रहा है सातवीं और नौवीं का एवरेज। तो सातवीं संख्या क्या होगी? सातवीं संख्या तो 2r है, तो 2 × 34 यानी कि 68। और नौवीं संख्या क्या होगी? वो 2r-5 है, यानी कि 2 × 34-5, 68-5 यानी कि 63। और हमें इन दोनों का एवरेज बताना है। 68 + 63/2 कर दो। 8 3 11, 6 और 6 12 और 1 13/2। आप कहेंगे 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10। 65.5 आपका सही जवाब। ठीक है, वेरी गुड। ये सवाल करिए। सर आर की जगह 100 मान सकते हैं? नहीं मान सकते। 100 कहाँ मानते हैं? जब बात परसेंटेज में हो रही हो कि ये उससे इतना परसेंट ज्यादा, वो उससे उतना परसेंट कम, वहां 100 मानते हैं। कह रहा है 13 संख्याओं का एवरेज 80 है। 13 का एवरेज कितना है? 80 है। पहली 5 का औसत इतना, अगली 5 का औसत इतना। अब कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक और 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है। ये पहेली उसने बना दी। कह रहा है 11वीं और 13वीं का एवरेज बताइए क्या होगा? बताएंगे जल्दी से इसका जवाब। 13 संख्या है, एवरेज 80 है, तो 13 का योग कितना होगा? 13 × 80, तो हो जाएगा 13 अट्ठे 104, यानी कि 1040। कितनी हो गई? 1040 13 का सम। कह रहा है पहली 5 का एवरेज 74.5,
तो पहली 5 का योग कितना होगा? 74.5 से 5 को गुणा कर दो। 5 पूरे 25, 5 चौक 20 और 2 22, 5 सत्ते 35 और 2 37, 372.5। कह रहे अगली 5 का एवरेज 82.5। अगली 5 का योग कितना होगा? आप कहेंगे 5 पूरे 25, 5 दूनी 10, 2 12, 5 अट्ठे 40 और 1 41। हमारे पास संख्या कितनी है? 13। लेकिन मैं तो 5 और 5 10 की ही बात कर पाया हूं। 3 संख्या अभी भी गायब है। बच्चा 3 संख्या अभी भी गायब है। तो 10 का योग कितना होगा? सम ऑफ 10। इनको जोड़ेंगे, 5 5 10, हासिल का 1, 2 और 2 4 और 1 5, 7 और 1 8, 4 और 3 7। तो ये 10 का योग आ गया 785। पॉइंट जीरो को नहीं भी लो कोई दिक्कत नहीं है, ये 10 का सम आ गया। अब अगर हमारे पास 3 संख्या गायब है, कौन कौन सी? 11वीं, 12वीं और 13वीं। पहली में उसने बोला है कौन कौन सी संख्या गायब है, तो 11, 12 और 13। आप कह सकते हैं कि सर 3 संख्या गायब है, 11th, 12th और 13। सर एक मान सकते हैं? नहीं मान सकते एक भी, क्योंकि जो आप मान रहे हो वो आपकी मानी हुई संख्या है। और आप पता है क्या करोगे? आप उसमें 6 अधिक बोल रहा है, एक में 6 जोड़ोगे, आप 7 करोगे। बच्चे नहीं करना, रेशियो वाली संख्या में ओरिजिनल को नहीं जोड़ना भैया, वहां भी फिर नेगेटिव बात जाएगी, बात तो वही पड़ी। फिर आपको ए को रिप्लेस करना है लास्ट में, नहीं कर सकते ऐसा। तो 11 12 13 का योग अगर मुझे बताना है, 1040 में 785 घटाओगे, 10 में से 5 गया 5, 3 में से या 13 में से 8 गए 5 और 9 में से 7 गया 2, तो ये मिल गया 255। 11 12 और 13 का सम। अब कह रहा है 11वीं संख्या 12वीं से 6 अधिक है। फिलहाल यहां पर कॉन्सेंट्रेट करो, फिलहाल यहां पर, आगे जाना ही नहीं है। उसने कहा जो 11वीं संख्या है ना वो 12वीं से 6 ज्यादा है। तो 12वीं संख्या को अगर मैं आर मानता हूं तो 11वीं संख्या कितनी हो जाएगी? 6 ज्यादा, यानी कि आर प्लस 6। 11वीं संख्या क्या हो जाएगी? उससे 6 ज्यादा, यानी कि आर प्लस 6। अभी तक हमको 11वीं संख्या और 12वीं संख्या की वैल्यू एज अ रेशियो मिल गई है। 11वीं और 12वीं की हमें वैल्यू मिल चुकी है। अभी हमें 13 की वैल्यू और चाहिए, 13 अभी गायब है और वो यहां से मिलेगी कि 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है। 12वीं संख्या जो है 13वीं से कम है। अरे 13वीं की तो वैल्यू ही निकालनी है भैया हमको, हमको 13वीं की तो वैल्यू ही निकालनी है। उसने बोला 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है। अब 13वीं की वैल्यू निकालनी है तो पता कैसे करें कितना कम है? इसीलिए हम रिवर्स मानते हैं, इसीलिए हम रिवर्स मानते हैं। रिवर्स क्यों मानते हैं? कि ताकि हमें 13वीं की वैल्यू पता चले। अगर उसने बोला है कि 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है, तो इस बात को अब आप रिवर्स बोलो। क्यों रिवर्स बोलते हैं? इसका आंसर ये है क्योंकि हमें 13वीं की वैल्यू चाहिए। 12वीं की हमारे पास आ गई, आर प्लस सॉरी आर, 12वीं की मिल गई हमको आर, हमें 13वीं की चाहिए। इसीलिए 12वीं संख्या अगर 13वीं से 6 कम है तो इस बात को हम रिवर्स बोलेंगे कि 13वीं संख्या जो है वो 12वीं से 6 ज्यादा होगी। 12वीं संख्या अगर आर है तो 13वीं संख्या क्या होगी? आर प्लस 6। अगर राम श्याम से 3 साल छोटा है तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि श्याम राम से 3 साल बड़ा होगा। आप अपने भाई से 3 साल बड़े हो, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि आपका भाई आपसे 3 साल छोटा है। वही बात को मैंने उल्टा बोला कि अगर 12वीं संख्या 13वीं से 6 कम है तो मैं उल्टा बोलूंगा कि 13वीं संख्या 12वीं से 6 ज्यादा होगी। तो 12वीं संख्या अगर आर है तो 13वीं संख्या होगी आर प्लस 6। इसीलिए हमको 13वीं संख्या की वैल्यू चाहिए थी। तो यहां हमने प्लस किया, तो 3r प्लस 6 और 6 12 बराबर 255। तो 3r बराबर कितना हो जाएगा? 247, 243, 243। आर कितना हो जाएगा? 243/3। 3 अट्ठू 24, 3 एकम 3। आर की वैल्यू कितनी मिल गई हमको? 81। कह रहा है 11वीं और 13वीं का एवरेज। बच्चे 11वीं संख्या क्या है जरा बताना? ये तो आर प्लस 6 है, 81 प्लस 6 यानी कि 87।
और 13वीं संख्या क्या है, 13th नंबर क्या है, वो r+6 है सर, वो भी r+6, 81+6 87। 87 और 87 का एवरेज 87 ही होगा, फिर भी आप कर लो 87 ही आएगा। कितना आ गया, 87। ये अच्छा टाइप है, इसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा फिर से, है ना भाई। तो ठीक है, बाकी ये सवाल और करिए लास्ट, फिर इस टाइप को आप रिवाइज करेंगे आज, कि आज वास्तव में मैंने 4-5 सवाल इसलिए रखे क्योंकि मुझे पता था कि आप यहाँ फंसोगे इस चीज में, अब क्लियर हो गया। कह रहा है 8 संख्याओं का एवरेज 44 है, इनमें से पहली 3 का एवरेज 50 और अगली 2 का एवरेज 52। यदि छठी संख्या क्रमशः 7वीं और 8वीं से 6 और 8 कम है, ये यहां से पहेली बना दी, 8वीं संख्या का मान क्या होगा। देखते हैं भाई, 8 का एवरेज अगर 44 है, बच्चे 8 का योग कितना होगा, आप कहेंगे 8 चौके 32, 8 चौके 32 और 3 35, 8 का सम कितना मिल गया, 352, 8 का सम। अब कह रहे हैं कि पहली 3 का औसत 50 है, बच्चे पहली 3 का योग कितना होगा, 50 तिया 150। अब कह रहे हैं कि अगली 2 का औसत 52 है, अगली 2 का योग कितना होगा, 104। यस, संख्या मेरे पास 8 है, लेकिन मैं तो 3 और 2 5 की ही बात कर चुका हूं अभी तक। 5 का योग कितना होगा, 254। कितना होगा बच्चे, ये होगा 254। ये 5 का सम है। तो बची संख्या कौन सी है, वो यहां लिखी है, छठी, 7वीं और 8वीं। 3 संख्या अभी भी बची हैं, तो आप कहेंगे सर 3 संख्या बची हैं, 6th, 7th और 8th। इनका योग अगर मुझे बताना है तो 352 में से 254 माइनस करेंगे, 12 में से 4 गए 8, 14 में से 5 गए 9, 98 इनका योग आ गया। अब इन तीनों संख्याओं के बारे में उसने क्या बोला है, उसने बोला कि जो छठी संख्या है ना, क्रम से 7वीं और 8वीं से 6 और 8 कम है, छठी संख्या। अगर मैं छठी संख्या को ही आर मान लू, एक्स मानो, आर मानो, ए मानो, बी सी डी जेड तक कुछ भी आप मानो, अगर मैंने छठी संख्या को आर माना, मतलब मुझे छठी की वैल्यू पता चल गई। अभी मुझे 7वीं और 8वीं की वैल्यू और पता करनी है। भाई छठी को अगर मैंने आर माना, छठी की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब सवाल ने कहा कि छठी संख्या जो है 7वीं से, क्रम से बोला है ना, अभी मैं 7वीं की बात करूंगा, छठी संख्या 7वीं से 6 कम है। छठी जो संख्या 7वीं से, अरे भैया 7वीं की वैल्यू तो मुझे पता ही नहीं है, वही तो निकालना है मुझे। तो छठी संख्या अगर 7वीं से 6 कम है, तो मैं इसको उल्टा बोलूंगा, मैं रिवर्स बोलूंगा। मैं बोलूंगा कि छठी जो संख्या है वो 7वीं से 6 कम है ना, मैं उल्टा बोलूंगा कि 7वीं संख्या छठी से 6 ज्यादा होगी। तो छठी संख्या अगर आर है तो 7वीं कितनी होगी, r+6। 7वीं कितनी हो जाएगी, r+6। ऐसे ही अब कह रहा है कि छठी जो संख्या है वो 8वीं से 8 कम है, हमें 8वीं की तो वैल्यू ही चाहिए, उल्टा बोलेंगे। अब छठी संख्या 8वीं से 8 कम है, उल्टा बोलेंगे 8वीं संख्या छठी से 8 ज्यादा होगी। तो छठी संख्या अगर r है तो 8वीं संख्या कितनी होगी, r+8। जोड़ेंगे इसको, 3r प्लस 8 6 14 बराबर 98। तो 3r कितना हो गया, 98 माइनस 14 यानी कि 84। तो यहां से r कितना मिलेगा बच्चे, r मिलेगा 84 डिवाइड बाई 3, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, r मिल गया। 8वीं संख्या क्या है, केवल 8th नंबर आपसे पूछा है, r+8 यानी कि 28 प्लस 8, आंसर कितना आ जाएगा, 36। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। ये सारे सवाल आपको फिर से रिवाइज कर रहे हैं, स्पेशली ये पहेली, सबकी पहेली आप रिवाइज करना फिर से, है ना, जितने भी सवाल हैं, कैसे कैसे बनी है, कैसे कैसे एक्सप्लेन हुई है। तो चलिए बच्चे, अब एंड करता हूं आपके सेशन को, और कल हम टाइप 6 से शुरू करेंगे, और कल 2 टाइप कम से कम कवर करेंगे, और बहुत मजा आएगा कल। अब हम क्रमागत संख्या, सक्सेसिव नंबर्स की तरफ बढ़ने वाले हैं, है ना।
सक्सेसिव नंबर्स क्रमागत संख्याओं में कैलकुलेशंस नहीं होती हैं, बुद्धि का यूज होता है बस, और बिना पेन उठाए सवाल हो जाते हैं। एनीवे, एंड करते हैं क्लास को अपनी, और चलिए आप रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।